हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि आने वाले होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित। जो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर स्थित है? यह प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन बी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो जगह 1600 एडी में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1600 एडी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 80 है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 80। ध्यान रखिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या। सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? जो भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा दोस्तों किसने रखा? तो यह रखा दोस्तों शेरशाह ने। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में रिपीट होते रहते। ऑप्शन ए शेरशाह करेक्ट आंसर कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने यानी किस आंदोलन में दिया गया था? दोस्तों जो करो या मरो का जो नारा दिया गया था यह कौन से आंदोलन में दिया गया था? तो यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन यहाँ पे डी भारत छोड़ो आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी 1932 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1932 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? दोस्तों जितने क्वेश्चन इस क्लास में सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड। वेदांत कॉलेज की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो हो जाएगा राजा राममोहन राय ने दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन है, शारदा कानून किससे संबंधित? जो शारदा कानून है दोस्तों यह संबंध किससे दोस्तों? तो हो जाएगा बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी बाल विवाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो शारदा कानून है यह संबंधित है बाल विवाह से। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है? दोस्तों जनता की अपेक्षा करना पाप है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिर्जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को कौन सा नगर प्रदान किया था? जो अंग्रेजों पर दोस्तों जो मिर्जाफर है ये गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को कौन सा नगर प्रदान कर दिया था? तो हो जाएगा 24 परगना प्रदान कर दिया था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 24 परगना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शारदा कानून कब पारित किया गया था? जो शारदा कानून है यह पारित कब किया गया था? तो यह किया गया था 1929 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1929 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा कानून क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कहानी काबुलीवाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जो कहानी काबुलीवाला जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसके काल में दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था? किसके काल में दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड्स हेडिंग के काल में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लॉर्ड्स हेडिंग के काल में, जो कि 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया? जो शारदा कानून है दोस्तों यह किसके द्वारा पारित किया गया? तो यह लॉर्ड्स इरविन के द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि 1929 में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड्स इरविन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया? जो पहला संघीय बजट प्रस्तुत किया गया स्वतंत्र भारत का ये कब किया गया? तो यह किया गया 1947 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1947 करेक्ट आंसर का। आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में हुई थी? दोस्तों वेदांत कॉलेज की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1825 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1825 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब थी? स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1923 में। ऑप्शन बी 1923 करेक्ट आंसर होगा। स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी ये बनी थी एनी बेसेंट। ऑप्शन यहाँ पे सी एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? पंजाब में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था ये हुआ था 1984 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1984 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से किससे संबंधित? जो ज्योतिबा फुले दोस्तों इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो जगह जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी जाति विरोध आंदोलन, ध्यान रखिएगा, आप इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी दोस्तों ये कौन से सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1989 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1989 करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किसने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा लाला हरदयाल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक समाचार पत्र गद्दर का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? जो साप्ताहिक समाचार पत्र है गद्दर, इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो हो जाएगा यहाँ पे 1913 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1913 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पहले भारतीय बजट 1952 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जो पहला भारतीय बजट है जो कि 1952 में प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? तो हो जाएगा सी.डी. देशमुख के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है सी.डी. देशमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 7 से लेकर 9 जनवरी तक। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 7 से लेकर 9 जनवरी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह? जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो लिखित है गीतांजलि ये किसका संग्रह है? तो हो जाएगा कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे कविताओं का संग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया गया था कब किया गया था? तो हो जाएगा 20 अगस्त 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 20 अगस्त 1828 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किससे संबंधित नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शन में से किससे संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा भगत सिंह से संबंधित नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, नाना साहब से भी संबंधित है और यहाँ पे तात्या टोपे से भी संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा सन 1857 की क्रांति। दोस्तों अगला क्वेश्चन है शांति वन किससे संबंधित है? जो शांति वन है दोस्तों यह संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा शांति वन है जो कि संबंधित है। अगला क्वेश्चन कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस की जो पहली बार जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? तो हुआ था 1907 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1907 में, ध्यान रखिएगा पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखिएगा आप लोग, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है अब्दुल कलाम आजाद ने 1912 में किस अखबार का प्रकाशन किया? दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद ने दोस्तों 1912 में किस अखबार का प्रकाशन किया? तो हो जाएगा उर्दू अखबार का प्रकाशन किया। ऑप्शन यहाँ पे ये उर्दू अखबार करेक्ट आंसर और कब किया? तो 1912 में किया, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा 1912। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा? भारत के अलावा दोस्तों कौन से देश का गान लिखा है दोस्तों राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने? यह लिखा है बांग्लादेश का। ऑप्शन यहाँ पे सी डी करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय विरोधी संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? दोस्तों अखिल भारतीय विरोधी संघ की स्थापना किया गया था मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत किया था यह किया था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा चौधरी रहमत अली, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना कब किया गया था? कोलकाता में जो धर्म सभा का स्थापना किया गया था यह किया गया था 1930 में। ऑप्शन सी 1930 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, कोलकाता में धर्म सभा का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ कब किया गया था? जो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का जो आरंभ किया गया था 1893 में किया गया था। ऑप्शन ए 1893 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सबसे पहले जो पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था यह किया था मछलीपट्टनम में। ऑप्शन यहाँ पे ऐसी करेक्ट आंसर होगा मछलीपट्टनम, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक घटना में कितने
पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। चौरी चौरा नामक घटना में दोस्तों कितने पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया? तो हो जाएगा 22 पुलिस कर्मियों को। ऑप्शन ए 22 पुलिस कर्मियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान कब लिखा था? इन जो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, ये कब लिखा था? तो ये लिखा था 1906 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1906 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग की नियुक्ति कब किया गया? सैडलर आयोग का जो नियुक्ति किया गया था, ये कब किया गया था? किया गया था 1917 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1917। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ किस की मदद के लिए किया गया? दोस्तों किसकी मदद के लिए किया गया दोस्तों? मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार संगठन का आरंभ किया गया दोस्तों देवदासियों की मदद के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी देवदासियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत किस सन में हुआ? पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 1 अगस्त 1933, 1 अगस्त 1933 में शुरुआत, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया? कौन से साल में दोस्तों? यह किया गया 1932 में। ऑप्शन बी 1932 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में जो धर्म सभा की स्थापना किया था गोपी मोहन देव ने। ऑप्शन यहाँ पे ए गोपी मोहन देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, उसमें डिब्बे कितने थे? उसमें कितने डिब्बे थे दोस्तों? तो दोस्तों 14 डिब्बे थे, ध्यान रखिएगा, जो कि पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 14 डिब्बे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से दोस्तों सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कब स्थापित? दोस्तों किसकी अनुमति से दोस्तों अंग्रेजों ने की? तो जहांगीर की अनुमति से। और यह कहाँ किया? तो सूरत में किया। और यह कब किया दोस्तों? यह किया 1613 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1613 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? दोस्तों कौन से वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो हो जाएगा 1972 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हो जाएंगे यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? दोस्तों कितने वर्षों तक शासन किया पुर्तगालियों ने? तो हो जाएगा 450 वर्षों तक। ऑप्शन यहाँ पे भी 450 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया था? सबसे पहले जो पाकिस्तान नाम बोला गया था, यह बोला गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी चौधरी रहमत अली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि दोस्तों किसके विरोध में छोड़ दी? जो नाइटहुड की जो उपाधि है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में छोड़ दिया? तो ये छोड़ दिया जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1922 में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? तो हो जाएगा ऑप्शन सी चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण दोस्तों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष लिखा था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और यह कौन से वर्ष लिखा था? तो यह लिखा था 1942 से लेकर 1946 के दौरान, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन भी हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मुंबई से थाने के बीच किस साल पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी? कौन से साल दोस्तों पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो हो जाएगा 1853 में बिछाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए 1853 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन यहाँ पे सी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? जो भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले जो अंतिम विदेशी थे ये थे अंग्रेज। ऑप्शन यहाँ पे भी अंग्रेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? तो ध्यान रखिएगा जहांगीर की अनुमति से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया था? जो गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया था? तो हो जाएगा पुर्तगाल से, ऑप्शन यहाँ पे सी पुर्तगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीयों को किस विषय में मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था प्रथम भारतीयों को किस विषय में? तो यह मिला था साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन ए साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने किया था? दोस्तों तंबाकू की प्रचलन की शुरुआत दोस्तों भारत में किसने किया था? यह किया था पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगालियों। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? भारत का जो समुद्री रास्ता दोस्तों किसने खोजा था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये खोजा था वास्को डिगामा, ऑप्शन यहाँ पे ये वास्को डिगामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का पौधा पुर्तगालियों के द्वारा कब लाया गया था? भारत में जो तंबाकू का पौधा है ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1608 में, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1608 में लाया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों किसे? तो यह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन यहाँ पे ए रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? जो गांधी जी ये दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? यह किया था अहमदाबाद से, ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में जो गोली मारने का आदेश दिया था यह दिया था जनरल डायर ने, ऑप्शन ए जनरल डायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हो? जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है कौन से खदान से मिला था? तो यह मिला था गोलकुंडा से, ऑप्शन ए गोलकुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा टका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे? किस शासक के दोस्तों टका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे? टी हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे, ऑप्शन यहाँ पे सी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साल 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? दोस्तों किन की गिरफ्तारी पर दोस्तों? की जाएगा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर दोस्तों जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और कब हुए थे? तो 1919 में हुए थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेभागा आंदोलन कब हुआ था? भारत में जो तेभागा आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1946 में, ऑप्शन सी 1946 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेभागा आंदोलन भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? महाभारत का जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले जो पहले भारतीय थे कौन थे? तो जगह किशोरी मोहन गांगुली थे, ऑप्शन यहाँ पे भी किशोरी मोहन गांगुली करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन हो सकते हैं, आने वाले यूपी कांस्टेबल एग्जाम या फिर यूपी होमगार्ड एग्जाम जैसे सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में युगांतर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारत में जो युगांतर पार्टी का स्थापना हुआ था ये हुआ था 1906 में, ऑप्शन यहाँ पे भी 1906 करेक्ट आंसर हो जाएगा। युगांतर पार्टी का स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? दोस्तों खिलाफत दिवस किस दिन मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 1919 में खिलाफत दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी से मदद किस वर्ष किस सन में दोस्तों लिया था? दोस्तों किसने लिया था जर्मनी से मदद? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिया था। किसके खिलाफ लिया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, तो ये लिया था 1941 में, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1941 में लिया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसके मदद से किया? दोस्तों किसके मदद से? दोस्तों द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया दोस्तों किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। और किसके मदद से किया? तो जर्मन मंत्रालय की मदद से किया, ऑप्शन ए जर्मन मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और द फ्री इंडिया सेंटर का गठन ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके सहयोग से किया? जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, यह किसके सहयोग से किया? तो यह किया दोस्तों जापान के सहयोग से, ऑप्शन यहाँ पे डी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का जो संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है यह दिया जाता है टोडरमल को, ऑप्शन यहाँ पे डी टोडरमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय को किस वर्ष अपनाया था? ऑपरेशन विजय को दोस्तों भारत सरकार ने किस वर्ष अपनाया था? तो ये अपनाया था 1961 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1961 में दोस्तों ऑपरेशन विजय को भारत सरकार ने अपनाया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? दोस्तों किस मामले में गिरफ्तार किया गया था भगत सिंह और उनके मित्रों को? तो हो जाएगा यहाँ पे सेंट्रल असेंबली बम कांड में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल असेंबली बम कांड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा किस सन में शुरू किया? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, और यह कौन से सन में शुरू किया गया था? तो यह 1940 में किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1940 में किया था। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो यह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बरेली समिति किस योजना के तहत स्थापित? जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो बरेली समिति की गठन योजना की गई दोस्तों, किस योजना के तहत यह स्थापित किया गया दोस्तों? तो यह किया गया जिमरमैन योजना के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी जिमरमैन योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने किस योजना को अपनाया और उन लोगों को दोस्तों उन नगरों को भारत में शामिल किया? दोस्तों किस योजना को अपनाया? तो ये अपनाया ऑपरेशन विजय को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन विजय, जो कि 1961 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑपरेशन विजय कब हुआ था, तो पूछ सकता है एग्जाम में। तो 1961 जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव कब शुरू किया? तो ब्रिटिश सरकार ने जो अगस्त प्रस्ताव शुरू किया कब किया दोस्तों? तो यह क्या 1940 में? ऑप्शन सी हो जाएगा 1940 में। ध्यान रखिएगा, जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन की जो रानी कहा जाता है, यह कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। ऑप्शन यहाँ पे भी अरुणा आसफ अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो घोषित घोषणा पत्र भारत पर दोस्तों लागू नहीं किया गया, कौन सा घोषणा पत्र? टी हो जाएगा यहाँ पे अटलांटिक घोषणा पत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक घोषणा पत्र, जो कि भारत पर लागू नहीं किया गया। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जो दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जो भारत का वायसराय था, यह था लॉर्ड्स लिनलिथगो। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर लॉर्ड्स लिनलिथगो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी दूसरा विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? जो वायसराय की जो कार्यकारिणी में जो परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी को भारत लौटने के लिए? तो ये करेक्ट आंसर होगा सी एफ एंड्रयूज ने। ऑप्शन यहाँ पे सी डी करेक्ट आंसर होगा सी एफ एंड्रयूज करेक्ट आंसर, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित? जो जलियांवाला बाग है दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो यह पंजाब में है। ऑप्शन यहाँ पे ए पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो पुराना नाम था, ये करेक्ट आंसर होगा ओरिएंटल कॉलेज। ऑप्शन यहाँ पे ए ओरिएंटल कॉलेज करेक्ट आंसर, जो कि पुराना नाम था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। अगला क्वेश्चन है, हवा महल किस राज्य में? जो हवा महल है दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में है। ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्य पूछे तो राजस्थान हो जाएगा, और अगर नगर या फिर शहर पूछे तो जयपुर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय सेवा द्वारा आज़ाद करने के पहले गोवा किसका प्रदेश था? भारतीय सेना के द्वारा दोस्तों आज़ाद करने से पहले जो गोवा था एक किसका प्रदेश था? तो यह पुर्तगाली का प्रदेश था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का राज्य गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? जो भारत का राज्य गोवा यह पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ 1961 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1961 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? जो 1917 में जो महिला संघ बनी थी उनकी पहली अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे एनी बेसेंट थी। ऑप्शन यहाँ पे भी एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था? शिवाजी के जो छोटे बेटे का नाम था राजा राम था। ऑप्शन यहाँ पे ए राजा राम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ दोस्तों कब हुआ था? तो हो जाएगा 19 फरवरी 1627 में दोस्तों शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत में बनी भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में बनी जो भारतीय महिला संघ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो यह 1917 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ये 1917 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फनम शब्द किससे संबंधित? जो फनम शब्द है यह संबंधित दोस्तों सिक्के से। ऑप्शन भी सिक्के करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फनम शब्द सिक्के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अदीना मस्जिद कहाँ पर? जो अदीना मस्जिद है कहाँ पर दोस्तों? यह बंगाल में है अदीना मस्जिद। ऑप्शन भी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है यह लागू किया गया था विलियम बेटिंग्स के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी विलियम बेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी शिक्षा जो कि लागू किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नानू आसान किससे कहा जाता है? जो नानू आसान कहा जाता है किससे कहा जाता है? यह कहा जाता है श्री नारायण गुरु को। ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु करेक्ट आंसर होगा, जो कि नानू आसान कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था? इन ऑप्शन से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में हुआ था? तो यह भील विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा भील विद्रोह, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद में कितने स्तर में मंत्री होते हैं? कितने स्तर के दोस्तों मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में? तो यह 3 स्तर के मंत्री होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सी करेक्ट आंसर होगा 3 स्तर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है यह शुरू हुआ था 1970 में। ऑप्शन भी 1970 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में किया जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भारत में? तो यह किया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित? जो भारतीय रेलवे है दोस्तों ये कुल 18 जोन में विभाजित है। ऑप्शन डी 18 जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? जो प्रथम जो रसायन बंदरगाह है कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह किया गया है दहेज में। ऑप्शन यहाँ पे सी दहेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पारादीप बंदरगाह किस राज्य में? जो पारादीप बंदरगाह है यह स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर 2 से ज़्यादा बंदरगाह है? ये उड़ीसा में। ऑप्शन यहाँ पे सी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से विश्व का भारत यानी भारत दोस्तों विश्व में कौन से स्थान पर? जो भारत है पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि में? तो हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी तीसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन कौन सा देश करता है? सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन करता है चीन देश। ऑप्शन भी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता किस देश में? सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट उपभोक्ता है यह चीन देश में है। ऑप्शन में यहाँ पे भी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और आकाश के बीच से वायुमंडल हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? पृथ्वी और आकाश के बीच में जो वायुमंडल हटा दिया जाए तो पृथ्वी का जो रंग हो जाएगा आकाश का कैसा हो जाएगा? तो काला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी काला हो जाएगा आकाश का रंग, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्लूटो के चांद का नाम क्या है? जो प्लूटो के जो चांद का नाम है उसको क्या है? तो हो जाएगा चेरोन। ऑप्शन यहाँ पे ये चेरोन करेक्ट आंसर होगा, प्लूटो के चांद का नाम है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कालाहारी मरुस्थल किस देश में? जो कालाहारी मरुस्थल है ये हो जाएगा बोत्सवाना देश में, बोत्सवाना। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में है। अगला क्वेश्चन कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है? ऐसा कौन सी नदी है जो कि ज़्यादातर देशों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा यहाँ पे डेन्यूब नदी। ऑप्शन यहाँ पे भी डेन्यूब नदी करेक्ट आंसर होगा, जो कि ज़्यादातर देशों से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस देश में
किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती? इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन से देश से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो ये जाएगा म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है, बाकी यहाँ पे चीन से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है और भारत से भी गुजरती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस देश पर बना हुआ है? सबसे ऊंचा बांध अफ्रीका का कौन से देश पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है तो नील नदी पर, ऑप्शन यहाँ पे बी नील नदी करेक्ट आंसर होगा। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है और इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम क्या? अफ्रीका के जो सबसे ऊंचे बांध का नाम हो जाएगा यहाँ पे अकोसोबो बांध। अकोसोबो बांध ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचे बांध का नाम है अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा? सबसे बड़ा दोस्तों नदी डेल्टा कौन सा है? तो जगह सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन यहाँ पे भी सुंदरबन डेल्टा करेक्ट आंसर होगा विश्व का सबसे, ध्यान रखिएगा आप लोग, दृष्टि के क्षेत्रफल से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा? ऐसा कौन सा नदी का डेल्टा जो कि चिड़िया के पर जैसा है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा मिसिसिपी नदी का, ध्यान रखिएगा मिसिसिपी नदी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो कि चिड़िया के पर जैसा डेल्टा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हवा की जो दिशा को मापने वाला यंत्र कहलाता है एनीमोमीटर, ऑप्शन यहाँ पे ए एनीमोमीटर करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जानते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जिसे गर्म पेटी के रूप में जानते हैं? तो जाएगा विषुवतीय प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पे ए विषुवतीय प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती किस देश में की जाती है? सबसे ज्यादा जो गेहूं की खेती की जाती है चीन देश में, ऑप्शन यहाँ पे ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो दालचीनी मसाला मिलत कहाँ पाई? ज़्यादातर जो दालचीनी मसाला है कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है श्रीलंका में, ऑप्शन यहाँ पे डी श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर दालचीनी मसाला पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारत का नगर किससे कहते हैं? गगनचुंबी इमारतों का जो नगर कहते हैं यह कहते हैं न्यूयॉर्क को, ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को दक्कन की रानी के नाम से जानते हैं? किस शहर को दोस्तों दक्कन की रानी के नाम से जानते हैं? तो यह जानते हैं पुणे को, ऑप्शन यहाँ पे डी पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? झारखंड का जो शिमला कहते हैं यह कहते हैं रांची को, ऑप्शन यहाँ पे डी रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड का शिमला, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर नेहरू का शहर कहलाता है? ऐसा कौन सा शहर है जो कि नेहरू का शहर कहलाता है? तो हो जाएगा वेनिस शहर, ऑप्शन यहाँ पे सी वेनिस शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर बसा हुए हैं? कितने राज्य जो कि समुद्र के किनारे है भारत में? तो 9 राज्य जो कि समुद्र के किनारे है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत के हो जाएगा लद्दाख में है, ऑप्शन यहाँ पे सी लद्दाख का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है कितना प्रतिशत? दोस्तों कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है तो हो जाएगा 20%, ऑप्शन यहाँ पे ए 20% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो कोयला का भंडार पाया जाता है यह पाया जाता है झारखंड में, ऑप्शन यहाँ पे भी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया? तो जो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।